हमारे 12वीं के इंग्लिश की किताब के अंदर सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का है और सेक्शन 3 के अंदर 3.5 में जो है ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, ये राइटिंग स्किल को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आपको जो है वर्चुअल मैसेज किस तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए, वर्चुअल मैसेज किस तरीके से बनाना चाहिए, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज, तो वर्चुअल मैसेज को जो है किस तरीके से आप ड्राफ्ट करेंगे, वर्चुअल मैसेज को आप किस तरीके से लिखेंगे, तो ये जो है यहाँ पर आपको बताया गया है, याद रखिए। तो इसी के तहत देखिए कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई। देखिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कम्युनिकेशन। तो देखिए, जब हम हमारे जो आइडियाज़ है, हमारे जो थॉट्स है, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, तो ये बात बताई जा रही है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से जब हम शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं हमारे आइडियाज़ को, हमारे थॉट्स को और हमारे इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब हम हमारे जो आइडियाज़ को, थॉट्स को और इंफॉर्मेशन को जो है एक्सचेंज करते हैं वन पर्सन टू अनदर, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ और दूसरे इंसान से तीसरे इंसान की तरफ, और जब ये जो है इस तरीके से जब हम जो है आइडियाज़ को, थॉट्स को और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, तब इस किस्म के एक्सचेंज को क्या कहते हैं? इस किस्म के एक्सचेंज को कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई ए पर्सन है, मान लीजिए कोई ए पर्सन है और वो ए पर्सन अपने आइडियाज़, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन किसी बी पर्सन को बता रहा है, और फिर बी जो है, बी पर्सन अपने आइडियाज़, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन ए पर्सन को बता रहा है, और फिर उसमें मान लीजिए और जो है पर्सन सी इस प्रोसेस में अगर ऐड हो जा रहा है, शामिल हो जा रहा है, तो ये जो तीनों के बीच के अंदर जो है, ये जो तीन पर्सन्स है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, इन तीनों के बीच में जब एक्सचेंज हो रहा है आइडियाज़, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन का, तो इसे क्या कहेंगे? हम कम्युनिकेशन कहेंगे। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट, 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की कितने फॉर्म्स बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, कम्युनिकेशन की कितने फॉर्म्स हैं? कम्युनिकेशन के 3 मेजर फॉर्म्स है। यानी उनकी यानी जो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, मान लीजिए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो अलग अलग कम्युनिकेशन के कितने फॉर्म्स बताए गए यहाँ पर, 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन की कितने मेजर फॉर्म्स हैं? 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को बताया गया। पहला है ओरल कम्युनिकेशन, ओरल ज़बानी, ओरल कम्युनिकेशन। नंबर 2 रिटन कम्युनिकेशन, तहरीरी, और तीसरा है वर्चुअल कम्युनिकेशन, वर्चुअल कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी डिजिटल कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तब उस किस्म की कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, मैसेज, डेफिनेशन बताई गई है मैसेज की। अ मैसेज इज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या मीनिंग बताया गया, देखिए कि मैसेज क्या है? मैसेज जो है एक इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फॉर्मल नहीं। क्या बताया गया यहाँ पर कि मैसेज क्या है? एक इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये सब जो है, ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सब इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में दे दी गई है। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में दे दी गई है, लेकिन इस तरीके से डायग्राम की शक्ल में नहीं दी गई है, बल्कि सेंटेंसेस की शक्ल में दे दी गई है। तो आपकी सहूलत के लिए इसको जो है डायग्राम की शक्ल में एक्सप्लेन
किया जा रहा है। तो डेफिनेशन क्या है मैसेज की? मैसेज की डेफिनेशन क्या है? अ मैसेज इज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैसेज क्या है? मैसेज कैसा कम्युनिकेशन है? फॉर्मल नहीं है, बल्कि क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन का प्रेशर नहीं है। जहाँ पर जो है जिस कम्युनिकेशन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, मान लीजिए एक सादे लैंग्वेज के अंदर अगर हमको एक्सप्लेन करना है, एक सिंपल वे में अगर हमको एक्सप्लेन करना है, तो जो है जहाँ पर जो है हमें बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना पड़ता है, तो उस किस्म के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैसेज क्या है यहाँ पर बताया गया, देखिए, अ मैसेज इज एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर मैसेज की प्रोसेस यानी मैसेज की प्रोसेस या बताई गई। देखिए यहाँ पर कि सेंडर जो है, जो मैसेज भेजते हैं उनको सेंडर कहा जाता है। तो सेंडर ये मैसेज भेज रहे हैं, ये मैसेज है, और फिर बाद में रिसीवर उस मैसेज को जो है रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। इसके बाद देखिए 4 टाइप्स ऑफ मैसेजेस, यानी मैसेजेस की कितने टाइप्स बताए गए यहाँ पर? 4 टाइप्स बताए गए। मैसेजेस की कितने टाइप्स बताए गए यहाँ पर? 4 टाइप्स बताए गए। मैसेजेस के कितने टाइप्स बताए गए यहाँ पर? 4 टाइप्स बताए गए हैं। तो देखिए पॉजिटिव मैसेजेस, नेगेटिव मैसेजेस, न्यूट्रल मैसेजेस और परसुएसिव मैसेजेस। पॉजिटिव मैसेजेस के अंदर क्या होता है? देखिए पॉजिटिव मैसेजेस में यहाँ पर बताया गया, देखिए पॉजिटिव मैसेजेस कन्वे, यहाँ पर हमको कौन सी मालूमात मिलती है यहाँ पर बताया गया। देखिए पॉजिटिव मैसेजेस में क्या होता है? गुड थिंग्स, पॉजिटिव क्वालिटीज़। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर देखिए वो वर्ड्स बताए गए पॉजिटिव मैसेजेस के अंदर कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। तो पॉजिटिव मैसेजेस के अंदर थैंक्स, हेल्प, काइंडनेस, एप्रिसिएशन। तो ये पॉजिटिव मैसेजेस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि पॉजिटिव मैसेजेस के अंदर गुड थिंग्स या पॉजिटिव क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, और कुछ वर्ड्स बताए गए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे थैंक्स, हेल्प, काइंडनेस, एप्रिसिएशन। उसके बाद नेगेटिव मैसेजेस में नेगेटिव थिंग्स को एक्सप्लेन किया जाता है। नेगेटिव थिंग्स इसमें शामिल होती है, जैसे कि इसमें जो है क्या क्या मैंने कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है? डिसअपॉइंटमेंट, डिसअप्रूवल, डिनायल यानी इनकार करना, रिफ्यूज़ इनकार करना, कैंसलेशन कैंसिल करना चीज़ों को, डिससेटिस्फैक्शन नाराज़गी। उसके बाद है न्यूट्रल मैसेजेस मतलब ऐसे मैसेजेस जो पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, नाइदर गुड और बैड। तो यहाँ पर नो इमोशंस, यहाँ पर मतलब कोई जो यहाँ जहाँ पर कोई किस्म के इमोशंस को नहीं बताया जाता है, बिल्कुल ड्राई मैसेजेस होते हैं, तो उसको न्यूट्रल मैसेजेस कहते हैं। उसके बाद है 4th टाइप ऑफ मैसेज परसुएसिव मैसेजेस के अंदर हम जो है किसी XYZ पर्सन को जो है परसुएशन करते हैं, और परसुएशन करते हैं कि कोई फला काम आपका जो है उनसे हो जाए। आप किसी चीज़ के लिए उनको राज़ी करते हैं, किसी चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज़ के लिए उनको राज़ी करते हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं। तो इस किस्म के मैसेजेस को क्या कहते हैं? परसुएसिव मैसेजेस। इसमें आप क्या करते हैं? देखिए यहाँ बताया गया पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया बताते हैं इन कन्विंसिंग लैंग्वेज। एक कन्विंसिंग लैंग्वेज में जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो है 4 टाइप के मैसेजेस होते हैं।